नमस्कार सभी को। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ वापस आए हैं, एलिम्को। एलिम्को एक भारत सरकार का इस प्रकार का उपक्रम जो कृत्रिम अंगों के निर्माण का काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति, दिव्यांगजन और वृद्धजन, दिव्यांगजन के साथ वृद्धजन भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि दिव्यांगजन ही उस उपकरण का उपयोग करे, कोई वृद्धजन भी कर सकता है। उसकी कोई डिसेबिलिटी पहले से नहीं, असक्षमता तो है। मान लीजिए अब उसके दांत गिर गए, अब उसके चश्मा का है, उसको ऊंचा सुनाई देने लग गया, तो जब इस प्रकार की दुर्बलता आ गई तो दिव्यांग जनों के साथ साथ वृद्धजनों के लिए भी काम करता है। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये रखना है, केवल दिव्यांगजन नहीं है, इसमें वृद्धजनों को भी सहायता दी जाती है। ये आपको वयोश्री योजना जो वृद्धजनों के लिए है, एडीपी योजना जो दिव्यांगजनों के लिए है, ध्यान रखना। इसकी दो विशेष योजनाएं जिनकी ये नोडल है, एडीपी योजना जो मैंने आपको बताई, वयोश्री योजना जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, दोनों के लिए ये नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन आ सकता है इसका। ये एलिम्को, इसके उत्पादन केंद्र भारत में, इसके वितरण केंद्र भारत में, इसका मिशन, इसका विजन, इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और राजस्थान में इसके कहां कहां पे सेंटर है। तो आइए हम देखते हैं आज हमारा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पीडीएफ के साथ आप देखेंगे। पीडीएफ को निकाल के रखें, अपनी फाइल में लगा लें। ये लिखने के बाद आपको नहीं लगेगा कि अब इसमें कहीं अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा और सामग्री की जरूरत है। देखिए एलिम्को, सबसे पहली बात तो एलिम्को का पूरा नाम पूछा जा सकता है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, ये कॉरपोरेशन है ये, इसलिए इसको एलिम्को, एलिम्को ये शॉर्ट वर्ड में एलिम्को दे सकता है कि एलिम्को का पूरा नाम क्या है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, आर्टिफिशियल लिम्स, LIMBS लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलिम्को, ये इसका पूरा नाम है। मुख्यालय कहां पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय नहीं है। एलिम्को का मुख्यालय यूपी में है, कानपुर में है, और इसका भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत इसका जो पंजीकरण हुआ है, या इसकी हम मान के चलें कि इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है, इसका पंजीकरण 100% पूछा जाएगा 30 नवंबर 1972 को। शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 30/11/1972 को इसकी स्थापना या इसका पंजीकरण हम कहें कानपुर यूपी में हुआ है, नई दिल्ली नहीं है, इसका ये ध्यान रखना। एलिम्को का जो मुख्यालय है वो यूपी में कानपुर में है, और 30/11/1972 ये ध्यान रखना, ये भारत सरकार का एक उद्यम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका एक इस प्रकार की संस्था है। यह जो एलिम्को है, ये अनुसूची बी मिनी रत्न श्रेणी सेकंड के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में, ये ध्यान रखना, ये लाइन में आ सकता है। एलिम्को एक मिनी रत्न कंपनी है, पहले ये किसी टाइम में सी कैटेगरी में हुआ करती थी, लेकिन इसके अच्छे कार्यों को देखते हुए आज ये इस जो अनुसूची है ये बी अनुसूची में आ गई है, सी से प्रमोट होके और ये बी हो गई है। एलिम्को अनुसूची बी में मिनी रत्न श्रेणी सेकंड के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, यानी ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसका मतलब केंद्र सरकार का इसके अंदर पूरा का पूरा हाथ है, और 100% स्वामित्व है इस पे भारत सरकार का। कितने प्रतिशत? 100%। ये रहा एलिम्को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। एलिम्को का जो पंजीकरण पहले 1900 हमारा जो 56 का जो एक्ट है उसके आधार पे थी, लेकिन हाल ही में एलिम्को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा नंबर 8, धारा 8 किसके लिए है? लाभ के लिए नहीं, प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, लाभ के लिए काम नहीं करती है, ये इसका सिद्धांत है, लाभ के लिए नहीं है। ये धारा नंबर 8 के तहत पंजीकृत है, और इसकी पंजीकरण की डेट है 30/11/1972, 1972 जो है, ये इसकी स्थापना मान लीजिए 1972, इसका पंजीकरण मान लीजिए। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, अच्छी डेट है, पूछी जा सकती है। एलिम्को पर 100% स्वामित्व भारत सरकार का है, इसमें कोई रेशियो नहीं है किसी और का, 100% ये भारत सरकार का ही एक PSU है।
एलिम्को पहले अनुसूची सी में था, जिसे पदोन्नत प्रमोशन कर अनुसूची बी में किया गया है। यह दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को, देखिए ये रहा, दिव्यांगजनों यानी हमारे जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए, प्लस साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रदर्शन, उद्देश्य और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, इसलिए इसको सी से बी में लाया गया है। तो क्वेश्चन बन जाए कि एलिम्को के संबंध में क्या कथन असंगत है। इसका पंजीकरण 1972 में हुआ, इसका मुख्यालय कानपुर में है, इस पे 100% स्वामित्व भारत सरकार का है। ये वर्तमान में सी श्रेणी के अंदर ये मिनी रत्न नहीं, वर्तमान में अनुसूची में बी प्रकार का है और ये मिनी रत्न है, क्योंकि इसको पदोन्नत यहां पे किया गया है, सी से बी में आ गया। और यह दिव्यांगजनों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बना के दिशा में काम करता है, बिल्कुल करता है। केवल वरिष्ठ नहीं है, केवल दिव्यांग नहीं है, दोनों के लिए काम करता है, दिव्यांगजन के लिए भी और हमारे वृद्धजनों के लिए भी। एलिम्को पर प्रशासनिक नियंत्रण दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का होता है। यानी ये जो संस्था है ये भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसी के प्रशासनिक नियंत्रण में हमारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का जो विभाग है DPWD, उसी के नेतृत्व में काम करती है। प्रशासनिक नियंत्रण इस पे इन्हीं का है। एलिम्को ने सन 1976 में, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिम्को ने सन 1976 में कृत्रिम उपकरणों का निर्माण शुरू किया। पूछा जा सकता है स्थापना कब हुई? 30/11/1972। मुख्यालय कहां पे है? कानपुर में। प्रशासनिक नियंत्रण किसका है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का। किसके लिए काम करता है? दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए। स्वामित्व किसका है? 100% भारत सरकार का है। एलिम्को के 6 सहायक उत्पादन केंद्र तथा 8 विपणन केंद्र देश में है। यानी 6 तो सहायक के उत्पादन केंद्र है और 8 इसके विपणन केंद्र देश में है। इसका मतलब आ सकता है 6 सहायक उत्पादन केंद्रों में कौन सा नहीं है और 8 में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 6 सहायक उत्पादन केंद्र और 8 विपणन केंद्र देश में है। आइए इनकी लिस्ट देखते हैं। एलिम्को के 6 सहायक उत्पादन केंद्र भारत में कितने हैं? 6। कहां कहां पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में, जबलपुर एमपी में, बेंगलुरु कर्नाटक में, मोहाली पंजाब में, उज्जैन एमपी में। इसका मतलब एमपी में 2 सहायक उत्पादन केंद्र और फरीदाबाद हरियाणा में। एक पंजाब में, एक हरियाणा में। पंजाब में मोहाली में, फरीदाबाद हरियाणा में। तो इधर पंजाब हरियाणा हो गया। इधर बिल्कुल पूर्व में भुवनेश्वर उड़ीसा, 2 बिल्कुल मध्य में एमपी के अंदर उज्जैन और जबलपुर, और एक दक्षिण में है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। कितने हो गए? 6। इसका एक छोटे से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि बीबी जंप नहीं है, ये फ है। यानी बी का मतलब यहां पे भुवनेश्वर हुआ, फिर बी का मतलब बेंगलोर हुआ, भुवनेश्वर और बेंगलोर। जे का मतलब जबलपुर, यू का मतलब उज्जैन, एम का मतलब मोहाली और एफ का मतलब फरीदाबाद। तो इसके आधार पे इसके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। एलिम्को के 8 विपणन केंद्र। कितने विपणन केंद्र? 8। कहां कहां पे? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, रांची में, चेन्नई में, येरा राजस्थान में, जयपुर में। क्वेश्चन अजय, एलिम्को का क्या कोई सहायक उत्पादन केंद्र जयपुर में है? नहीं है। तो कौन सा केंद्र है? विपणन केंद्र है। कहां पे है? जयपुर में। राजस्थान के किस जिले में एलिम्को का विपणन केंद्र है? जयपुर में है। इसकी ट्रिक मैंने लिखी थी कि ये MG हेक्टेयर एक गाड़ी आती है, MG हेक्टेयर गाड़ी आती है, जिसके नंबर RJ राजस्थान के हैं और ये दीपक कुमार जी चौधरी इसको चला रहे हैं। सिंपल से ट्रिक के रूप में मैंने लिखा है, आपको भी याद कर सकते हैं, अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। MGH RJ DKC, ठीक है। एलिम्को के ISO प्रमाण पत्र। एलिम्को 100% क्वालिटी से समझौता नहीं करता, इसकी सारी चीजें क्वालिटी वाली है। एलिम्को के पास 2 ISO प्रमाण पत्र है। एक ISO QMS क्वालिटी मैनेजमेंट का है और दूसरा ISO EMS का है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज का है।
तो ये क्वालिटी के लिए इसको ISO 9001 मिला है और इन्वायरमेंट के लिए इसको ISO 14001 मिला है। 100% ये दोनों ISO आपसे पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण प्रबंधन का भी ध्यान रखता है और क्वालिटी का भी ध्यान रखता है, दोनों के प्रति कमिटमेंट है, क्वालिटी और इन्वायरमेंट। ना इन्वायरमेंट को नुकसान ना क्वालिटी को नुकसान। इसका मतलब इसके पास दोनों प्रकार के ISO है। ISO 9001 9001 क्वालिटी एश्योरेंस, ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए इसके पास है। दोनों प्रकार के ISO इसके पास है। एलिम्को का एक साधारण मिशन देखें तो क्या है? उपयुक्त अत्याधुनिक सहायक उपकरण जो अच्छे हो, अत्याधुनिक सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, यानी सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना जो दुनिया भर में दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करती है। हमारे जो भी दिव्यांग PWD है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, पुनर्वास सेवाएं देने के लिए उनको सहायक उपकरण प्रदान करने का काम करे, ऐसा इसका मिशन है कि दुनिया भर में हमारे जो दिव्यांग है उनको सहायक उपकरण और पुनर्वास की सेवाएं प्रदान करना हमारा एक मिशन है। हमारा मतलब यहाँ पे एलिम्को का एक मिशन है। तो एलिम्को का मिशन है अत्याधुनिक सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं देना। सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं किसको देना? दिव्यांगजनों को देना, जो दुनिया भर में दिव्यांगजनों की मांग को पूरा करती है। ये एलिम्को का मिशन है। एलिम्को का विजन क्या है? उपयुक्त प्रौद्योगिकी और पुनर्वास सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अग्रणी वैश्विक संगठन बनाना। एलिम्को का विजन है कि हम पूरे विश्व के रूप में एक बहुत ही शानदार एक वैश्विक संगठन बनाएंगे जो प्रौद्योगिकी और पुनर्वास सेवाएं, टेक्नोलॉजी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के रूप में विश्व का एक संगठन के रूप में एलिम्को होगा। ये हमारा इस प्रकार का विजन है, हमारी दृष्टि है कि फ्यूचर में हम जब होंगे जिस स्टेज पे, हम एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होंगे जो टेक्नोलॉजी और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज का काम दिव्यांगों के लिए करेगा। ये इस प्रकार का विजन होगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकी और पुनर्वास सेवाएं, देखिए इसके मिशन में था अत्याधुनिक सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। यहां पे प्रौद्योगिकी और पुनर्वास सेवाएं दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए। यहाँ पे एक जो है विजन में एक संगठन, फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। एलिम्को के उद्देश्य, एक साधारण उद्देश्य के रूप में देखें तो एलिम्को का उद्देश्य है जरूरतमंद व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों और यानी कृत्रिम अंग भी आर्टिफिशियल लिम्स और सहायक उपकरणों तथा उनके घटकों की देश में उचित लागत पर उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति, यानी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण देश में ही मिले, उचित लागत पे मिले, उनकी उपलब्धता हो, उनकी उपयोग हो, उनका आपूर्ति हो और वितरण को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और विकसित करना। यह हमारा इस एलिम्को का उद्देश्य है कि हम कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उचित लागत पर देश में ही प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध करा देंगे। यह हमारा उद्देश्य है। देखिए एलिम्को दो प्रमुख संस्थाओं के रूप में कार्यान्वयन एजेंसी या नोडल एजेंसी है। एलिम्को कौन सी गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? नंबर 1 एडीप योजना की नोडल एजेंसी एलिम्को है और दूसरा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इन दोनों का संचालन करना का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की संस्था एलिम्को है। तो क्वेश्चन आ सकता है एलिम्को निम्न में से कौन सी योजना का संचालन नहीं करता है? तो एलिम्को कौन सी योजना का संचालन करता है? एक तो एडीपी योजना जो दिव्यांग जनों के लिए है, एक वयोश्री योजना राष्ट्रीय जो वृद्ध जनों के लिए है। तो जो एडीपी योजना है ये दिव्यांगों को उपकरण, और वयोश्री में जो 80 साल या इससे ऊपर के एज के और जो बीपीएल में है और जिनकी मासिक आय 15,000 या इससे नीचे है उनके लिए इस प्रकार की योजना यहाँ पे राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। तो एडीपी योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना इन दोनों का भारत में संचालन करने का काम एलिम्को का है। ये ध्यान रखना है। एडीपी योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। एडीपी योजना अपने सिलेबस में अलग से भी है, मैंने आपको अलग से भी बताया है, उसका पीडीएफ भी दिया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का भी आपके साथ में पढ़ाऊंगा भी और पीडीएफ भी आ जाएगा। एलिम्को की स्थापना के मुख्य उद्देश्य, एलिम्को की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है?
जरूरतमंद व्यक्तियों, विशेषकर रक्षा कार्मिकों, अस्पतालों और ऐसे अन्य कल्याणकारी संस्थाओं को कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों तथा उनके घटकों की देश में उचित लागत पर उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और विकसित करना। अभी हमने एक उद्देश्य देखा था, जो एक मेन मुख्य उद्देश्य था, ये यहीं पर भी आ गया है। कुल मिला के जरूरतमंदों को समय पर जो है ये उनको कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध करा देना हमारा पहला उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। दूसरा क्या है? कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग भी हो सकते हैं और सहायक उपकरणों तथा उनके घटकों या उनकी कोई छोटी मोटी कंपोनेंट सामग्री और अन्य सभी चीजों के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करना, जो पूर्व निर्मित वस्तुओं, चीजों के निर्माण के लिए या उनके संबंध में आसानी से उपयोग की जा सकती। यानी कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण जो है उनको आसानी से हम विकसित कर पाए, उनकी सुविधाएं दे पाए, ये हमारा उद्देश्य है। अगला हमारा उद्देश्य है विनिर्मिताओं, क्रेताओं, विक्रेताओं, आयातकों, निर्यातकों, कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों और उनके घटकों के व्यापार को बढ़ावा देना। यानी हमारे जो भी विनिर्माता है, जो भी क्रेता है, जो भी विक्रेता है, जो भी आयातक है, जो भी निर्यातक है, और इस प्रकार से उनके घटकों के व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रशिक्षण प्रदान करना, सेमिनार आयोजित करना, वेबिनार आयोजित करना, परामर्श देना, कौशल विकसित करना, व्यक्तित्व विकास तकनीकों को बढ़ावा देना, डिजाइनिंग करना, रचनात्मक तरीकों को अपनाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अस्पताल के बिस्तर, वेंटिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षा किट, मास्क, गाउन, दस्ताने सहित चिकित्सा व देखभाल उपकरणों के विनिर्माण, विक्रेता, आयातक, निर्यातक तथा डीलरों के व्यवसाय को बढ़ावा देना। यानी हॉस्पिटल्स के लिए इस प्रकार के बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, इन सब का आयात, निर्यात, विक्रेता और डीलर तक उपलब्ध कराना। यानी हमारे स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध में बहुत सारे ऐसे किट हो सकते हैं जिनका जो है यहाँ पे निर्माण करने का कार्य ये करता है। बड़े पैमाने पर जनता को उचित लागत पर, जनता को बहुत ही लो कॉस्ट पर स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा राहत प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री दिव्यांशा वयोश्री केंद्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस बार आपका यहां से क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री दिव्यांशा वयोश्री केंद्र PMD, देखिए ये ना PMDV के प्रधानमंत्री दिव्यांशा वयोश्री केंद्र, क्वेश्चन आ सकता है इस बार। बहुत ही शानदार केंद्र है। क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने देश के प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लेना, यह क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। देश में प्रत्येक कितने किलोमीटर पे प्रधानमंत्री दिव्यांशा, ये प्रधानमंत्री जो दिव्यांशा है, दिव्यांगजनों की आशा के लिए जो वयोश्री केंद्र है वो होंगे। ये केंद्र होगा प्रत्येक 100 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर है, 100 मीटर नहीं है, प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में निशुल्क सहायता, यानी उनको एकदम फ्री जो है उनको सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना। तो ये वयोश्री जो केंद्र है, जहां पे एक तो निशुल्क सहायता दी जाएगी और एक सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए केंद्र खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, ताकि पात्र लाभार्थी को न्यूनतम प्रतीक्षा समय, बिल्कुल एकदम मिनिमम उसका वेटिंग जो टाइम है, उसके साथ नजदीक सहायक उपकरणों का लाभ प्रदान करना। यानी उसके घर के नजदीक बिना किसी वेटिंग किए हुए इस प्रकार के 100 किलोमीटर में, हर 100 किलोमीटर में इस प्रकार के प्रधानमंत्री दिव्यांशा PMD जो V के वयोश्री केंद्र वो स्थापित होंगे। यहाँ पे निःशुल्क सहायता और जो है उपकरण है वो प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे न्यूनतम प्रतीक्षा समय के साथ नजदीक में, एक तो प्रतीक्षा समय घटाना है और बिल्कुल नजदीक सहायक उपकरणों को लाभ प्रदान करना है। इसलिए यह प्रधानमंत्री दिव्यांशा वयोश्री केंद्र जो है स्थापित किए जा रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देश का पहला प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र 20 दिसंबर 2024 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। कहां पे?
चित्रकूट यूपी में स्थापित किया गया। लगभग 30 लाख के आसपास इस पे खर्चा हुआ है। इस 30 लाख की राशि से चित्रकूट उत्तर प्रदेश में ये पहला इस प्रकार का देश का प्रधानमंत्री दिव्यासा व्योश्री केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। राजस्थान में पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में 5 ऐसे केंद्र। राजस्थान में पहला प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र मई 2025 में कोटा शहर में स्थापित किया गया है। कोटा शहर में ये राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री दिव्यासा व्योश्री केंद्र स्थापित किया गया। 100% पूछा जा सकता है। राजस्थान में जो टोटल है वो 5 है। पहला, सबसे पहले वाला वही चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सही है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश है। ये भी कानपुर, ये जिला जो है वो कानपुर ही है इसका भी। देश में लगभग 106 पीएमडीवी के केंद्र स्थापित हो चुके हैं अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। राजस्थान में 5 स्थापित हो चुके हैं। पहला चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान वाला कोटा शहर में, और वर्तमान में 106 पीएमडीवी के केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध है। कौन कौन सी सेवाएं? सरकार की एडीप योजना एवं राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और उपकरणों का निःशुल्क वितरण। एडीप योजना और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के लिए कौन सा केंद्र है? पीएमडीवी के। इनका निःशुल्क वितरण होगा और जांच होगी। प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस फिटमेंट का काम यहां पे किया जाएगा। श्रवण हानि का आकलन करने के लिए ऑडियोमेट्री कक्ष, जिसमें डिजिटल प्रोग्राम योग्य श्रवण यंत्र और बाद में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी यहां पे प्रावधान है। तो ये 3 प्रकार के जो कार्य है वो यहाँ पे पीएमडीवी के केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध है। क्वेश्चन टेस्ट में भी आ सकता है और परीक्षा में भी आ सकता है। पीएमडीवी के पर निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं है? तो ये 3 तो है भाई साहब, चौथी वो कुछ भी दे देगा। तो 3 कौन सी? एडीप और व्योश्री योजना के तहत सहायक उपकरण और उपकरणों का निःशुल्क वितरण, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस फिटमेंट, और श्रवण हानि का आकलन करने के लिए ऑडियोमेट्री कक्ष बना हुआ है, और वहां पे इस प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। एलिम्को द्वारा दिव्यांगता और वृद्धावस्था क्षेत्र में, यानी या तो दिव्यांगता के क्षेत्र में या वृद्धावस्था के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकियों, नवोन्वेषी डिजाइन, इनोवेशन कोई डिजाइन, एकेडमिक अनुसंधान संगठनों, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईआईटी, सीएसआईआर लैब्स, एनआईडी नेशनल जो है हमारा इस प्रकार का डिजाइनिंग का कोई इंस्टीट्यूट है, मार्केट लीडर्स, स्टार्टअप आदि के साथ गठजोड़ कर सहयोग लिया जाता है। यानी एलिम को अब दिव्यांगता और वृद्धावस्था क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, जो नवाचार, अनुसंधान, अकादमिक कार्यों के लिए आईआईटी, हमारे विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के सीएसआर पार्टनर्स, विभिन्न प्रकार के हमारे स्टार्टअप लीडर्स, इन सब के साथ एमओयू करके काम कर रहा है। प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के क्षेत्र में डिजिटल संशोधन के लिए 3D स्कैनिंग आदि के लिए उच्च स्तरीय डिजाइन स्टूडियो फरीदाबाद के सहायक उत्पादन केंद्र में स्थापित किया गया है। प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के क्षेत्र में डिजिटल संशोधन के लिए 3D स्टूडियो कहां पे स्थापित किया गया है? फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। कहां पे है ये? हरियाणा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आ रहा है। एलिम्को ने 17 जुलाई 2023, कितने तारीख को? 17 जुलाई 2023 को 4 बार पॉलीसेंट्रिक घुटने, जिसका नाम है कदम, क्या कहा है? 4 बार, 4 टाइम्स पॉलीसेंट्रिक घुटना। पॉलीसेंट्रिक कोई घुटना है जिसका नाम है कदम। कदम क्या है? कदम है पॉलीसेंट्रिक घुटना। ये लीजिए आरपीएससी का क्वेश्चन। किसने तैयार किया है? एलिम्को ने। घुटना क्या है? हमारा जो घुटना है वही, लेकिन किसका है? पॉलीसेंट्रिक घुटना के उत्पादन के लिए आईआईटी मद्रास और सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी बेंगलोर के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। कदम के लिए किसके साथ समझौता एलिम्को ने किया जो है? कदम जो है, कदम का मतलब पॉलीसेंट्रिक घुटने के लिए किसके साथ? आईआईटी मद्रास और सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी बेंगलोर के साथ किया है। 17 जुलाई 2023 को किया। इस एमओयू का उद्देश्य सक्रिय उपयोगकर्ता के लिए किफायती स्वदेशी घुटने के जोड़ों को विकसित करना है।
क्वेश्चन आ जाए, स्वदेशी घुटने के जोड़े को विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और बेंगलोर के मध्य एलिम्को ने जो समझौता किया है उसके तहत पॉलीसेंट्रिक घुटने का नाम क्या है? कदम। क्या नाम है? कदम। एलिम्को द्वारा डिजाइन सुधार, एलिम्को डिजाइन सुधार के लिए भी लगातार काम करता है। वर्तमान के उत्पाद, जो वर्तमान के जो भी प्रोडक्ट है के डिजाइन में सुधार और छात्रों को कानपुर के अनुसंधान एवं विकास भवन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जगह देकर नए उत्पादों के डिजाइन और विकास के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के साथ MOU किया गया है। अहमदाबाद के NID के साथ जो समझौता किया गया है वो एलिम्को द्वारा डिजाइन सुधार के लिए NID अहमदाबाद के साथ समझौता MOU किया है। एलिम्को ने डिजाइन सुधार के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ समझौता किया है? NID अहमदाबाद। NID का क्या मतलब है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ उत्पादों के डिजाइन और विकास के लिए समझौता किया गया है। आसरा, क्वेश्चन अजय आसरा क्या है? तो आप ये मत लिख देना कि हम तो साहब घरों में गाँव में जब हम जो है हमारे घर को ही आसरा कहते हैं, वो आसरा नहीं है। आसरा यहाँ पे जो है वो है एलिम्को अधिकृत विक्रय मरम्मत एजेंसी। आसरा एलिम्को ऑथोराइज्ड सेल्स एंड रिपेयर एजेंसी, आसरा, AASRA। एलिम्को ऑथोराइज्ड सेल्स एंड रिपेयर एजेंसी आसरा कहलाती है। एलिम्को ने आसरा नामक एक पहल की शुरुआत की है जिसके तहत लाभार्थियों को उनके स्थानीय स्थान पर यानी बिल्कुल लोकल जगह पर डिलीवरी के बाद बेहतर सेवा तंत्र प्रदान करने, यानी कोई उनको उपकरणों की डिलीवरी हो गई, अब स्थानीय स्थान पर ही उनको अच्छी सेवा तंत्र मिल जाए, उनको सेल्स और रिपेयर के लिए, सेल्स और रिपेयर यानी बिक्री और मरम्मत के लिए उस क्षेत्र को इन्होंने आसरा कहा है। बेहतर सेवा प्रदान करने और स्वरोजगार के लिए नए रास्ते खोलने के प्रयास के लिए इसे शुरू किया गया। इससे स्वरोजगार भी मिल सकता है। एलिम्को द्वारा वितरित उत्पादों जैसे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान के पीछे हियरिंग एंड मशीन आदि की मरम्मत के लिए दिव्यांगजनों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। यह निःशुल्क प्रशिक्षण भी इन आसरा केंद्रों पर दिया जाता है। भारत में वर्तमान में 75 आसरा केंद्र अब स्थापित हो चुके हैं। एक आसरा केंद्र राजस्थान में भी है, अभी हम देखेंगे शायद दौसा राजस्थान में इसका एक आसरा का केंद्र है। आसरा का मतलब है एलिम्को के द्वारा ऑथोराइज सेंटर। जैसे मान लीजिए होंडा का है, आपने देखा होगा सेल्स और रिपेयर के जगह जगह होंडा के शोरूम होते हैं, ऐसे ही तो एलिम्को के है ऑथोराइज। भाई आप यहाँ पे रिपेयर कर दो इनका सामान, इनके घर के नजदीक ही रिपेयर कर दो ताकि इनको दूर जाना नहीं पड़े, और इनको ट्रेनिंग दे दो छोटे छोटे कामों के लिए। ये निःशुल्क प्रशिक्षण दे दो ना इनकी, मोटराइज ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान के पीछे की इयरिंग, ये तो घर पे ही तैयार कर सकते हैं आप। इनको प्रशिक्षण दे दो। दोगे कहां पे? इस आसरा में देनी है ताकि इनको स्वरोजगार मिले। एलिम्को की जो पूंजी संरचना है इसमें इनके अधिकृत पूंजी है 60 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी है इस पे 54.10 करोड़ रुपए। ये फाइनेंशियल इस प्रकार का जो है वो पूंजी कैपिटल, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से पूंजी संरचना में 60 करोड़ अधिकृत पूंजी इसके पास और चुकता पूंजी 54.10 करोड़ रुपए है। ये सकारात्मक पॉजिटिव नेट वर्थ वाली ऋण मुक्त कंपनी है। इस पे कोई ऋण नहीं है, ऋण मुक्त कंपनी के रूप में सकारात्मक नेट वर्थ वाली कंपनी है। एलिम्को की उत्पाद श्रेणी, एलिम्को निम्न श्रेणियों के दिव्यांगता के लिए एलिम्को निम्न श्रेणियों के दिव्यांगता के लिए विभिन्न प्रकार की गुणवत्तापूर्ण सहायता और उपकरणों का उत्पादन और वितरण करता है। और ये जो दिव्यांगता की श्रेणियां हैं 100% याद कर लेना। 3 स्टार तो मैं लगा देता हूं, बाकी और स्टार भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अस्थिबाधित रूप से दिव्यांग, दृष्टिबाधित रूप से दिव्यांग, श्रवण बाधित रूप से दिव्यांग और बौद्धिक रूप से, यानी अस्थि, दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक, ये 4 प्रकार की दिव्यांगता। कोई अस्थि से संबंधित है, कोई दृष्टि से है, कोई सुनने से है, कोई दिमाग से है। इन सब के लिए इस प्रकार से वो उनकी उपकरणों को वितरण करता है। अस्थि, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक। इसको अगर हम ऐसे भी करें
बी सी डी, अस्थि, बौद्धिक, श्रवण सी से कर लेते हैं हम, और डी दृष्टि। ए बी सी डी प्रकार की दिव्यांगता जिसमें अस्थि, बौद्धिक, श्रवण और दृष्टि एक ट्रिक के रूप में हम देखेंगे एबीसीडी प्रकार की दिव्यांगता के लिए काम करता है। एलिम्को आईएसओ प्रमाणित संस्था है जो गुणवत्ता व पर्यावरण, मैंने पहले ही कहा था गुणवत्ता के लिए इसने 9001 और पर्यावरण के लिए 14001 प्रकार का आईएसओ इसके पास है। दोनों क्षेत्रों में यह प्रमाणित संस्था गुणवत्ता और पर्यावरण नुकसान के साथ यह समझौता नहीं करती। आइए, एलिम्को का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तमान में श्री प्रवीण कुमार है। एलिम्को का अध्यक्ष या मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रवीण कुमार, और इसमें एलिम्को में 2 निदेशक भी है इनके अलावा, एक है सुश्री मनमीत कौर नंदा और सुश्री देवोलीना ठाकुर। ये 3 व्यक्ति इसके जो मुख्य जो है कार्यकर्ता दर्ता है। अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कुमार है, इसमें 2 डायरेक्टर होते हैं, सुश्री मनमीत कौर नंदा और सुश्री देवोलीना ठाकुर, दोनों महिलाएं हैं। तो ये इस प्रकार से इसका अध्यक्ष और 2 निदेशक इसमें है। एलिम्को की देखिए गुणवत्ता नीति क्या कहता है, एलिम्को की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। साहब हमारी गुणवत्ता की नीति है, गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे, चीज सारी गुणवत्ता वाली देंगे। तो इसकी क्वालिटी पॉलिसी क्या है, एलिम्को ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि के लिए यानी 100% ग्राहक, आप हमने एजुकेशन मैनेजमेंट में पढ़ा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, हर संस्था इसको अपनाती है, एलिम्को भी अपनाता है। ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि के लिए उचित लागत पर, लो कॉस्ट, उचित लागत पर निरंतर सुधार, काइजेन, निरंतर सुधार का मतलब ही काइजेन है। निरंतर सुधार के लिए माध्यम से समय समय पर समीक्षा और संबंधित को संचार के साथ वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों, उत्पादों के डिजाइन, निर्माण और सेवा वितरण के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरण मिलेंगे, उत्पादों की डिजाइन मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण निर्माण होगा, गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण होगा, सर्विस भी अच्छी होगी। इसका मतलब हम क्वालिटी के लिए प्रतिबद्ध है, हम प्रोसेस पे भी ध्यान देंगे, हम प्रोडक्ट पे भी ध्यान देंगे और हम सर्विस पे भी ध्यान देंगे। यदि इन 3 चीजों पे कोई ध्यान देता है, प्रोसेस पे बनते समय चीज अच्छी बने, प्रोडक्ट पे बन के कोई चीज निकल के आए वो अच्छी आए, सर्विस पे बनने के बाद भी हम अच्छे तरीके से सर्विस देंगे, ये तीनों चीजों पे कमिटमेंट है एलिम्को का, प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे और सेवा पे। एलिम्को की संपूर्ण भारत में 170 से अधिक जगहों पर उपस्थिति है। भारत में कितनी जगहों पर? 170 से अधिक जगहों पर, जिसमें 30 लाख से अधिक दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित है तथा 88 लाख से अधिक वितरित सहायता और सहायक उपकरणों की संख्या। यानी ये डाटा सारे पोर्टल से लिए हुए, मेरी तरफ से कोई नहीं है, ये सारी चीजें सरकारी पोर्टल से ली हुई है। तो एलिम्को की वर्तमान में जो उपस्थिति है वो भारत में 170 से अधिक जगह इसकी उपस्थिति है। 30 लाख से अधिक वृद्धजन और दिव्यांगजन इससे लाभान्वित है और 88 लाख से अधिक इसके उपकरणों का वितरण किया गया है। शानदार डाटा। आगे चलिए। एलिम्को का एक आसरा केंद्र दौसा राजस्थान में स्थापित है। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। एलिम्को का आसरा केंद्र कहाँ है? दौसा राजस्थान में। एलिम्को का वयोश्री जो केंद्र था वो कहाँ पे खुला था? कोटा शहर में खुला था। एलिम्को का उत्पादन और वितरण केंद्र जामडोली जयपुर में। देखिए राजस्थान के कुछ फैक्ट्स बहुत शानदार आ रहे हैं आपके सामने। एलिम्को का एक आसरा केंद्र दौसा राजस्थान में है। एलिम्को का उत्पादन और वितरण केंद्र जामडोली जयपुर में है। एलिम्को के 5 PMDVK केंद्र, वही प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र राजस्थान में। कितने? 5। निम्न में से कौन से जिले में नहीं है? तो जिनमें है वो देखिए, कोटा, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर। ये 5 जिले हैं। इसकी ट्रिक मैंने लिखी थी जीके, सबसे पहले जीके स्ट्रॉन्ग करने का, यानी गंगानगर और कोटा। फिर मैंने कहा JUT जत, जयपुर, उदयपुर, टोंक। तो जीके जत यानी जीके स्ट्रॉन्ग करना और JUT जयपुर, टोंक और जयपुर, उदयपुर और टोंक। तो ये 5 इस प्रकार से एलिम्को के जो PMDVK केंद्र है वो राजस्थान में है। एलिम्को का देखिए यहाँ विस्तृत जो मिशन बताया है
ये मिशन जो पहले भी आया था, इसके साथ इसने कुछ और लिए हैं। उपयुक्त अत्याधुनिक सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना जो दुनिया भर में दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करे। ये बात पहले भी आई थी। भारत और विदेशों में, भारत भी और साथ साथ में विदेशों में अनुसंधान संस्थानों और उद्यमियों के सहयोग से अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास के लिए निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन और इन हाउस क्षमताओं का विकास करना, कि ये हमारा एलिम को भारत में और विदेशों में अनुसंधान संस्थाओं के साथ, उद्यमियों के साथ मिलकर के सहयोग करेगा, अत्याधुनिक अनुसंधान करेगा, प्रौद्योगिकी का उन्नयन करेगा और इन हाउस हमारी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करने का काम करेगा। अनुकूलित वर्कफ्लो, अत्याधुनिक कुशल कार्यबल और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस विनिर्माण सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करना जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर है। यानी अनुकूलित वर्कफ्लो के साथ अत्यधिक कुशल कार्यबल होगा, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस विनिर्माण सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे जो है इक्विपमेंट होंगे। उत्पाद वितरण और संबंधित पुनर्वसन सेवाओं में उत्कृष्टता की आकांक्षा के लिए कौशल वर्दी और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों का विकास करना। यानी उत्पाद वितरण और संबंधित पुनर्वास सेवाओं में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा। औद्योगिक सद्भाव, अनुकूलन कार्य संस्कृति बनाए रखना और सभी हितधारकों के बीच स्वामित्व और गर्व की भावना उत्पन्न करना। यानी औद्योगिक सद्भाव बना के रखेगा, अनुकूल कार्य संस्कृति बना के रखेगा, सभी के हित में काम करेगा और गौरव की भावना इनमें आएगी। भारत के भीतर निगम की उपस्थिति का विस्तार करना और सतत विकास के अवसर के रूप में निर्यात को विकसित करना। यानी भारत में जगह जगह अपनी उपस्थिति बनाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में, निर्यात के रूप में भी अपना यह काम करेगा। एलिम्को ने वर्ष 2025 में खरीद नीति, परचेज पॉलिसी जारी की है। एलिम्को ने अपनी खरीद नीति कब जारी की है? हाल ही में वर्ष 2025 में जारी की है। एलिम्को के सहायक उपकरण हेतु आवेदन अर्जुन पोर्टल पर किए जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन। एलिम्को के तहत जो आवेदन किए जाते हैं 2 योजनाओं के, कौन से? एडीपी योजना और वयोश्री योजना। इनके आवेदन कौन से पोर्टल पे किए जाते हैं? एलिम्को के पोर्टल पे। उसका नाम एलिम्को पोर्टल नहीं है, उसका नाम है अर्जुन पोर्टल। तो अर्जुन की तरह आपका निशाना अभेद होना चाहिए। तो ये अर्जुन पोर्टल है क्या? उस पूछ ले आपसे कि अर्जुन पोर्टल का पूरा नाम बताइए। ARJUN। तो अर्जुन का पूरा नाम है एडिप, यानी वो एडिप योजना। RVY राष्ट्रीय वयोश्री योजना, यानी एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। A और R तो इससे मिला है। एडिप योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। J से जॉइंट इंटरफेस फॉर यूनिक नॉमिनेशन। ADIP एंड राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जॉइंट इंटरफेस फॉर यूनिक नॉमिनेशन। ये अर्जुन की फुल फॉर्म है। ये पोर्टल है इनके आवेदन करने का। शानदार क्वेश्चन। अर्जुन पोर्टल एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल के रूप में विकसित किया गया। एक एकीकृत पोर्टल, क्वेश्चन आ जाए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एकीकृत पोर्टल जिसपे एडीपी योजना और RVY राष्ट्रीय वयोश्री योजना का आवेदन किया जाता है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम अर्जुन पोर्टल है। अर्जुन पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? एडिप एंड RVY जॉइंट इंटरफेस फॉर यूनिक नॉमिनेशन। यह पोर्टल एडिप योजना व राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण के वितरण को सरल बनाता है। यानी यह पोर्टल एडीप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को जो भी सहायक उपकरण वितरण करने हैं उनको आसान करने का, यानी ऑनलाइन आप यहां से अपना आवेदन कर सकते हो। आइए देखते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 कब हुई?
2017 को। एडीपी योजना मैंने यहां इसलिए नहीं क्योंकि एडीपी योजना का हमने अलग से आपको वीडियो दिया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2017 से। किसके लिए? यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो किसी भी आयु में विकलांगता या दुर्बलता से पीड़ित है, उन्हें सहायक उपकरण प्रदान करने से संबंधित है। यहां वरिष्ठ नागरिक का मतलब 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपकरण उनके घर पर दरवाजे पर प्रदान किए जाते हैं। किसको? 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को। सहायक उपकरण के रूप में कम दृष्टि, श्रवण हानि, दांतों की हानि, लोकोमोटर अक्षमता जैसी अक्षमता या दुर्बलता पर उपकरणों के माध्यम से काबू पाया जाता है। इस प्रकार के उपकरण इन दिव्यांगों को वृद्धजनों को दिए जाते हैं। पात्रता क्या है इसके लिए? बीपीएल श्रेणी से संबंधित व्यक्ति। कौन सी श्रेणी में? बीपीएल श्रेणी से संबंधित व्यक्ति जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक न हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय वयोश्री योजना में पात्र कौन है? ऐसा व्यक्ति जो बीपीएल श्रेणी का है और जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं है, जिसकी उम्र 80 प्लस या ज्यादा हो चुकी है, वो पात्र है। उन्हें सहायक जीवित उपकरण के रूप में चलने की छड़ी, कोहनी की बैसाखी, पैदल चलने की बैसाखी, तिपाई, श्रवण सहायक, व्हीलचेयर, कृत्रिम दांत, चश्मा आदि प्रदान किए जाते हैं। एलिम्को इस योजना की कार्यान्वयन या नोडल एजेंसी है। इन उपकरणों को शिविर आयोजित कर भी प्रदान किया जाता है। ये इतने सारे जब आवेदन हो जाते हैं तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से शिविर आयोजित कर लाभार्थियों की पहले पहचान की जाती है और फिर इनको उपकरणों का वितरण किया जाता है। 80 प्लस ज्यादा होना चाहिए, आयु 80 प्लस से ज्यादा होनी चाहिए, वृद्ध हो ही गया 80 प्लस से ज्यादा हो गई तो बीपीएल का होना चाहिए, मासिक आय 15,000 या इससे कम होनी चाहिए। उनको इस प्रकार के उनके घर दरवाजे डोर पे उपकरण दिए जाते हैं। स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन शिविर आयोजित कर इनका आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। यह है राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो 1 अप्रैल 2017 से भारत में संचालित है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलिम्को। 100% क्वेश्चन आएगा इस एलिम्को का। एलिम्को में से क्वेश्चन मुख्यालय कानपुर यूपी, 30/11/1972 को पंजीकरण, 1976 से अंग उपकार। देखा आपने इस प्रकार से 6 उत्पादन केंद्र, 8 वितरण केंद्र, जयपुर में 1 वितरण केंद्र, जयपुर में 5 आसरा केंद्र, जयपुर में 1 वयोश्री, आपने देखा होगा एक वयोश्री जो है इस प्रकार का। दौसा राजस्थान में भी इस प्रकार का एक केंद्र जो है वो इनका स्थापित किया गया है। तो ये थी आज हमारा एलिम्को का टॉपिक। ये पीडीएफ आपको अभी हमारे कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से सिर्फ आपका करना क्या है, प्रिंट निकालना है। मैंने जहां जहां पे जो इंपॉर्टेंट लगाया है एक बार और पढ़ते आपको 100% सारी चीजें जो है इसकी याद हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में 100% एक सन या इस प्रकार के इसके मुख्यालय का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। लेकिन यह बात ये आती है कि आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो बहुत डाटा के रूप में भी पूछ सकती है, वो किसी भी प्रकार का। तो इसलिए थोड़ा डीपली पढ़े हमारे टॉपिक को। आप देखेंगे पोर्टल पे देख लेना, आपको लगेगा कि सर ने सब कुछ तो यहाँ उतार लिया है, फिर हमें और एक्स्ट्रा किसी किताब या किसी पोर्टल और किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आप इसको रेगुलरिटी रखने की आपको जरूरत है। थैंक यू।